वर्ली की हॉट सीट अब और भी हॉट हो गई। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे गुट ने मिलिंद देवड़ा को उतार दिया। मिलिंद राज्यसभा सांसद है, इसके बावजूद शिवसेना ने उन्हें आदित्य ठाकरे के खिलाफ टिकट दिया है। वर्ली का विजन वही होगा जो स्थानिक नागरिकों का विजन है, वही मुख्यमंत्री साहब का विजन है। मैं वर्ली करो, मुंबई करो, दक्षिण मुंबई करो के लिए हमेशा काम करने को तैयार हूं, एमपी हूं या ना हूं। माई एम इज टू वर्क फॉर पीपल। हमारे संबंध दक्षिण मुंबई और मुंबई ये कोई हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि भी है। मुंब्रा देवी सीट से बीजेपी की शायना एनसी शिवसेना के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए संजय निरुपम दिंडोशी से चुनावी मैदान में उतरे हैं। मैं मुंबई की बेटी हूं जरूर, और मैंने मुंबई कर और महाराष्ट्र के लिए 20 साल से लगातार काम किया है, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में। लोग जानते हैं जिनकी निष्ठा है, और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, हम सब प्रधान सेवक हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में हम हमारे मुंबई के लिए काम करेंगे। महायुति की जो विचारधारा है, जो हिंदुत्व पर आधारित विचारधारा, उसी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप इधर रहे या उधर रहे, अंततः किसी भी प्लेटफॉर्म पर रहे, लोगों की सेवा महत्वपूर्ण। कुछ घंटे पहले तक चुनाव लड़ने का दावा कर रहे नवाब मलिक भी आखिरी दिन मानखुर्द शिवाजी नगर से उम्मीदवार हो गए। बीजेपी के विरोध के बावजूद उन्हें अजित पवार की पार्टी ने टिकट दिया है। नवाब मलिक ने मय दल बल के साथ पर्चा भरा दाखिल किया, लेकिन उनकी उम्मीदवारी ने महाविकास अघाड़ी को बीजेपी पर हमले का मुद्दा दे दिया। अपना सिटिंग सीट आपने अपनी बेटी को दिया, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के दबाव में दिया है, क्योंकि बीजेपी आपको चाह रही थी कि टिकट न मिले। क्या ये देखिए, मैं चुनाव लड़ूंगा, कौन विरोध कर रहा है? नवाब मलिक कभी दबाव की राजनीति नहीं करता, किसी के दबाव में नहीं आता। जिसे विरोध करना है विरोध करे, जिसे साथ देना है साथ दे। अजीत दादा के हम साथ हैं, उन्होंने हमें टिकट दिया, मेरी बिटिया को टिकट दिया है, मैं उनका आभारी हूँ। अब ये देखते हैं कि दोनों गठबंधनों की फाइनल तस्वीर है क्या। महायुति में बीजेपी 148, शिवसेना 80, एनसीपी 53 और दूसरे सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। शिवड़ी से शिवसेना एमएनएस के उम्मीदवार का समर्थन कर रही है। वहीं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस 102 सीटों पर, शिवसेना यूबीटी 96 सीटों पर, एनसीपी शरद पवार गुट 86 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में आएंगे 2 सीटें, पीडब्ल्यूपी के खाते में 2। जो जन सैलाब आपने देखा है, हम बहुत अच्छे वोटों से चुनकर आए। महाराष्ट्र में क्या स्थिति बन रही है? महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आएगी। भयानक राग आहे। शेतकरी अडचणीत आहेत, तरुण अडचणीत आहेत, महिला असुरक्षित आहेत, महागाई खूप वाढलेली आहे। त्याच्या व्यवस्थेबद्दलचा हा शंकानान आम्ही पुकारलेला आहे आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचा साथ ही महाविकास आघाडीच्या सोबत आपल्याला पाहायला मिळेल। नामांकन की मियाद खत्म हो गई, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां दोनों गठबंधनों की ओर से भेजा फ्राई फाइट की उम्मीद की जा रही है। एक ही सीट पर एक से ज्यादा पार्टी के उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया है। पहले महायुति की सीटें देखते हैं। शिवाजी मानखुर्द सीट पर शिवसेना के सुरेश पाटिल भी उम्मीदवार हैं, एनसीपी के नवाब मलिक भी। मीरा भाईंदर सीट से बीजेपी के नरेंद्र मेहता हैं, तो बीजेपी के विधायक गीता जैन ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। मोर्शी से बीजेपी के उमेश गवलकर हैं, तो देवेंद्र भुवार को एनसीपी ने उतार दिया है। बोरीवली से संजय उपाध्याय बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया। नायगांव से शिवसेना के सुहास कांडे हैं, तो छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल निर्दलीय खड़े हो गए हैं। मुंब्रा देवी से शायना एनसी को शिवसेना ने टिकट दिया, तो बीजेपी के बागिल अतुल शाह ने भी पर्चा भरा है। बांद्रा ईस्ट से एनसीपी के जिशान सिद्दीकी हैं, तो शिवसेना के बागी कुणाल सरमलकर निर्दलीय लड़ रहे हैं। माहे में शिवसेना के सदा सरवणकर प्रत्याशी हैं। बीजेपी ये सीट एमएनएस के अमित ठाकरे के लिए छोड़ना चाहती थी, लेकिन शिंदे माने नहीं। महाविकास अघाड़ी में शिवाजी मानखुर्द से अबू आजमी एसपी के उम्मीदवार हैं, तो राजेंद्र वाघमारे को शिवसेना यूबीटी ने उम्मीदवार बनाया है। रामटेक से शिवसेना यूबीटी के विशाल बरबटे के खिलाफ कांग्रेस के बाग राजेंद्र मुलक चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्रस से शिवसेना यूबीटी के पवन जायसवाल के खिलाफ कांग्रेस के माणिक राव ठाकरे मैदान में है। परांडा से शिवसेना यूबीटी के रंजीत पाटिल के खिलाफ एनसीपी शरद के राहुल मोटे चुनावी मैदान में है। सोलापुर दक्षिण से शिवसेना यूबीटी के अमर पाटिल के खिलाफ कांग्रेस के ही दिलीप माने हैं। पंढरपुर से कांग्रेस के भागीरथ भलके के खिलाफ एनसीपी शरद गुट के अनिल सावंत लड़ रहे हैं। संगोला से शिवसेना यूबीटी के दिलीप सालुंखे के खिलाफ पीडब्ल्यूआई के बाबा साहेब देशमुख है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है 4 नवंबर। देखने वाली बात होगी कि दोनों गठबंधनों में से सीटों के पेच की तस्वीर साफ होती है या नहीं।
कौन नामांकन वापस लेता है? आज तक ब्यूरो। भयानक राग आहे. शेतकरी अडचणीत आहेत, तरुण अडचणीत आहेत, महिला असुरक्षित आहेत, महागाई खूप वाढलेली आहे. त्याच्यारी व्यवस्थेबद्दलचा हा शंकानान आम्ही पुकारलेला आहे आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचा साथ ही महाविकास आघाडीच्या सोबत आपल्याला पाहायला मिळेल. नामांकन की मियाद खत्म हो गई, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां दोनों गठबंधनों की ओर से भेजा फ्राई फाइट की उम्मीद की जा रही है. एक ही सीट पर एक से ज्यादा पार्टी के उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया है. पहले महायुति की सीटें देखते हैं. शिवाजी मानखुर्द सीट पर शिवसेना के सुरेश पाटिल भी उम्मीदवार हैं, एनसीपी के नवाब मलिक भी. मीरा भाईंदर सीट से बीजेपी के नरेंद्र मेहता हैं, तो बीजेपी के विधायक गीता जैन ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है. मोर्शी से बीजेपी के उमेश गवलकर हैं, तो देवेंद्र भुवार को एनसीपी ने उतार दिया है. बोरीवली से संजय उपाध्याय बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया. नायगांव से शिवसेना के सुहास कांडे हैं, तो छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल निर्दलीय खड़े हो गए हैं. मुमरा देवी से शाना एनसी को शिवसेना ने टिकट दिया, तो बीजेपी के बागिल अतुल शाह ने भी पर्चा भरा है. बांद्रा ईस्ट से एनसीपी के जिशान सिद्दीकी हैं, तो शिवसेना के बागी कुणाल सरमलकर निर्दलीय लड़ रहे हैं. माहे में शिवसेना के सदा सरवणकर प्रत्याशी हैं. बीजेपी ये सीट एमएनएस के अमित ठाकरे के लिए छोड़ना चाहती थी, लेकिन शिंदे माने नहीं. महाविकास आघाड़ी में शिवाजी मानखुर्द से अबू आजमी एसपी के उम्मीदवार हैं, तो राजेंद्र वाघमारे को शिवसेना यूबीटी ने उम्मीदवार बनाया है.